आज के बाद आपका मसला हल हो जाएगा। आप जिनको बताएंगे ना मसला हल है। हमारे कामों में 4 से 5 घंटे काफी होते हैं। 50,000 की नौकरी करने वाला बंदा जिसने 50 लाख पर मंथ कमाने वाले टाइम को बचा हुआ टाइम देना है, तो ना कदरी करोगे तो ना कदरी लोगे ना आगे से। कहते भाई लेकिन आपने तो काम कर ली था। 2012 में अपनी मेरी बड़ी जॉब चल रही थी, जॉब के साथ मैंने काम शुरू किया था। अगर कोई ये ट्रांजिशन करना चाहता है कि वो कोई नौकरी के गन चक्कर में फंसा हुआ है, वहाँ से निकल के वो अपनी फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहता है या वो स्किल सीख के एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसको कोई डेली का कोई फार्मूला बता दें कि वो डेली इतने घंटे ये काम कर लें या कोई ट्रांजिशन करने में कामयाब हो जाए। इसके लिए छोटी सी स्टोरी सुनिएगा, आज के बाद आपका मसला हल हो जाएगा। आप जिनको बताएंगे ना मसला हल है। मेरे छोटे तीनों भाई ना एक बड़े कॉलेज में पढ़ाते थे। एक उस कॉलेज के एमडी थे छोटे मुझसे, उनसे छोटे उसी कॉलेज की ब्रांच की प्रिंसिपल थे, और उनसे जो छोटे थे उनके पूरे ओरल टेस्ट के इंचार्ज थे। तो जो सबसे छोटे थे ना, इन्होंने कंप्यूटर में ली डिग्री यूटी से, तो ये पढ़ाते वहाँ पे थे। मुझे मेरे भाइयों ने कहा कि भाई ये छोटा जो है ना, इसको अपने साथ एडजस्ट कर लें अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो ये 4-5 घंटे इसके पास होते हैं रोजाना, तो इसको ना सेट कर लें, आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर देगा। एक आइडियल चीज हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होती। आइडियल ये है मैं आहिस्ता 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 इधर शिफ्ट कर दूं। मैंने उनसे कहा भाई इसकी जॉब छुड़ाओ, ले आओ, चल जाएगा। जब ऐसी बातें हम थक चुके होते हैं डिटेल्स में बात कर रखे, पता क्या इतनी मोटी बात काफी नहीं होती कि किसी बंदे का एक्सपीरियंस है उसने कह दिया दैट्स इट। भाई ने कहा भाई अगर इसकी जॉब छुड़ा दी तो घर में क्या होगा, वही रवायती बात। मैंने कहा भाई पता क्या होगा, अगर इसकी जॉब नहीं छुड़ाओगे तो यहाँ पे आके भेज के चेक कर लो, कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, क्या कुछ दिन फिर भी भेजा, उससे कोई 4-5 माह से भेजा, काम न चला। तो मुझसे दोनों छोटे भाइयों ने उससे छोटे भाई को मैनेज किया, जॉब छुड़ा दी तो भेज दिया। अगले 5 माह में फिट हो गया। फिर सेंटर में जो भाई जो आजकल कोर्स करवाते हैं ना, जीबीबी कोर्स, वो करवाते हैं छोटे भाई फरहान। तो छोटे भाई मेरे पास आए, कहते भाई मेरे पास 4 से 5 घंटे रोजाना स्पेयर होते हैं, मैं तो दोपहर को होता प्रिंसिपल, तो मेरे पास बाद में टाइम होता है। मैं कि जॉब छोड़ो आ जाओ। कहते भाई जॉब छोड़ी तो घर चल रहा है इससे। मैं कि छोड़ो आ जाओ। भाई कहते हैं फिर वो भाई ने जबरदस्ती आ गया। 4-5 माह गुजारे और काम नहीं चला। फिर छोटे और बड़े ने मिलकर इनकी जॉब छुड़ाई, काम चल गया। कोरोना वायरस में मेरे पास ना फवाज मेरे भाई हैं, उनका इकलादस्ते से उनका एक इंस्टीट्यूट है शादरा में, तो वो भी ई कॉमर्स करवाते हैं। भी भाई आए थे, इनको मैंने ई कॉमर्स करवाना था उस टाइम पे। ये अपनी जॉब छोड़ के आ गए, सैलरी पहले से आती थी, जॉब छोड़ के आ गए। वो कहते हैं कि भाई मुझे काम सिखा दें। आपकी बात वाकई सच है कि ये दोनों भाई पार्ट टाइम नहीं कर सके, अगरचे 4 से 5 घंटे ही चाहिए थे। हमारे कामों में 4 से 5 घंटे काफी होते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं कर सके। तो मैंने कहा भाई बस ऐसे आपसे कहा था तो आपको छोड़ के आनी पड़ी थी, आपने छोड़ दी, आप भी कर लो। कहते भाई लेकिन एक बात बताएं, जब 4 से 5 घंटे ही चाहिए थे और एग्जिस्टिंग जॉब के साथ मौजूद थे, फिर क्यों नहीं कर सकते थे? मैंने कहा भाई इसका फार्मूला देखे ना, जॉब पता करती कि आपके ऊपर प्रेशर डालती है कि टॉप प्रायोरिटी विन कर जाती है। आप फ्रेश टाइम देते हैं जॉब वाले काम को, एग्जॉस्टेड हो गए फिर अगली जगह पे जाते हैं, झूठा टाइम देते हैं उस काम को जिससे जिंदगी बना देनी थी। 50,000 की नौकरी करने वाला बंदा जिसने 50 लाख पर मंथ कमाने वाले टाइम को बचा हुआ टाइम देना है, तो ना कदरी करोगे तो ना कदरी लोगे ना आगे से। कहते भाई लेकिन आपने तो काम कर ली था। मुझे उन्होंने कहा, मैंने 2012 में अपनी मेरी बड़ी जॉब चल रही थी, जॉब के साथ मैंने काम शुरू किया था। कहते आपने कैसे किया था? ये सवाल भी ठीक है। मैं देखिए पहली बात तो मेरी दोनों फील्ड सेम थी, शाम को जो काम किया मेरा वो भी फील्ड सेम थी, और जो दिन को मैं कर रहा था सेम फील्ड थी। दूसरी बात, मैं सुपर पैशनेट था, मुझे पैसा ना भी मैं काम करता हूँ। मेरी बचपन से लेकर आते ही थी, कुछ भी ऐसा कीजिए, हाथों पे हाथ मारिए, खाइए पी जाओ, जो आपको रिलैक्स कर दे, रिचार्ज होके दोबारा शुरू कीजिए। मुझे इशरात भी अपना वो एक जुमला याद आया। मैंने 2014 में ना 10-14 का मेरा BBA का बैच था, तो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और उस सब्जेक्ट में अच्छा मैं सेम टाइम पे ना पढ़ रहा था कार्ल मार्क्स को और सोशलिज्म को। और तो जब मैंने अब मैं घर में किताबें मैं पढ़ रहा था, लिटरेचर सारा उसका सोशलिज्म का और कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़, और यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ कैपिटलिज्म को। और मैंने ना 8वें सेमेस्टर में ना आई डिसाइडेड कि यार आई विल क्विट माय डिग्री, BBA छोड़ दूंगा मैं, तो मैं सोशल साइंसेज की तरफ जाऊंगा जिसमें मेरा दिल करता है। तो ये मुझे ना गुस्सा आता है, ये मैं जब सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई हुई है ब्रेन की प्रोग्रामिंग की, यार मैंने सोशल साइंस की तरफ जाना है। तो मैंने आई डिसाइडेड कि मैं अपना BBA सेमेस्टर 8 में छोड़ूंगा।
अच्छा, मेरे पास ना फैमिली का प्रेशर, दोस्तों का, सारे घर में प्रेशर कि यार तू पागल है, 8वें सेमेस्टर ये कर ले तो आगे बाद में जो मर्जी करी। मैं उस टाइम ना मेरे से वो जुमला निकल गया ज़ुबान से कि भी अगर मैंने ये डिग्री कर ली तो फिर मैं ये नहीं कर सकूँगा। अगर मुझे ये पता है कि मैंने नहीं की और 4 साल मेरे ज़ाया हो रहे हैं, मैंने डिग्री करनी है, तो फिर मैं इस ज़िद में ये कर जाऊँगा। वो अल्लाह का शुक्र शायद भी ऐसा हुआ कि फिर मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया, फिर जर्नलिज्म में सर्टिफिकेशंस की, फिर मैं आगे फिर उसी में जो मेरा पैशन था, जो मेरा शौक़ था, और मैं जो आज भी शौक़ से करता हूँ, पढ़ाता भी ये सब्जेक्ट हूँ, तो ये हो जाता है कि इंसान को एक फ़ैसला करना पड़ता है। मैंने जब ये अपना स्टार्टअप शुरू करना था तो मैंने एक ज़हन बनाया कि मैंने ये चीज़ करनी है। तो मैंने 3 महीने अपना टारगेट रखा ज़हन में, पैसे इकट्ठे किए कि अगले 2 महीने मेरे पास अगर जॉब नहीं भी होती तो मैं ये कर जाऊँ। तो मैंने उतने पैसे जमा किए जितना मेरे घर का खर्चा था, तो मैंने डिज़ाइन किया और मैंने अपना आगे शुरू कर लिया। और ज़हन में ये था कि यार 2 महीने में करना है, डू और डाई वाली सिचुएशन। और अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर ऐसे अल्लाह ने रंग लगाए। तो शाद भाई बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया